आज हम बात करेंगे 27 नवंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों की। तो 2020 में जो पेपर आया थर्ड शिफ्ट में, वो मैथ के क्वेश्चन सारे एक जगह नहीं थे, एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी गया। और जैसा अभी तक हम देख रहे थे 2017 के पेपर में, तो वो क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट होते। तो इस बार ऐसा नहीं है कि ये जहाँ जहाँ पे भी है उन्हें हमने ढूंढ ढूंढ के करा है। तो एक एक क्वेश्चन ढूंढ के कर दिया हमने 2020 का 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर का मैथ का क्वेश्चन। अब तो जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 68, जबकि 69 का क्वेश्चन रीजनिंग का। तो हम 68 के बाद जो मैथ का क्वेश्चन होगा वो ही लेंगे। रविंदर अपने उस मित्र को एक वर्ष के ब्याज के रूप में 4160 रुपए का भुगतान करता है जिसने उससे 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि उधार ली थी। रविंदर ने अपने मित्र से कितनी धनराशि उधार ली? अब इसे देखो दो तरीके से हम कर सकें, ठीक है। हमें मूलधन निकालना, मूलधन निकालना तो क्या करें, ब्याज मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, दर गुणा समय। अब यहां पे बात करेंगे मूलधन कितना बनेगा। उसके लिए पहले ब्याज है 4160 गुणा 100, जो दर है वो 8% की है और जो समय है वो 1 साल का। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो कुल मिला के 52,000 रुपये क्या था, मूलधन था 52,000 रुपये राशि, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी कर सकें, सीधा सीधा सा लिया हमने, जैसे हम लाभ हानि वाले क्वेश्चन करें। इसे 8% का लाभ हुआ, किसी वस्तु पर 8% का लाभ हुआ, क्योंकि साल अगर ज्यादा होते तो हमें सोचने वाली बात थी, लेकिन साल एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देंगे 8% का लाभ बराबर जो है वो है 4160 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, वो मूलधन के हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मूलधन बनेगा वो 52,000 रुपये बनेगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 76 है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल दूरी 3840 किलोमीटर की दूरी को उसने 20 घंटे में तय किया। तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में उसने तय की? तो पहले दूरी पता लगे। हमने मान लिया जो दूसरे भाग की दूरी थी वो x किलोमीटर थी, तो जो पहले भाग की दूरी बनेगी वो 3840 माइनस x बनेगी। इसमें बटे में लिखा हमने 160, इसमें बटे में लिखा हमने 240। दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि ऊपर होगी दूरी नीचे होगी चाल, दूरी बटे चाल होता है समय, और समय लग रहा है 20 घंटे। अब एलसीएम की बात करें तो 480 आ गया, 16 3 48, 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, 3 3 9 और 1 10 और 1 11, 25 और 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 बार चली मानने, 2x बराबर किसका आ गया भैया, 20। कुल मिला के 11,520 माइनस x बराबर गुणा करेंगे 0 0, 48 दूनी 96, तो 11,520 माइनस 96,000 बराबर x क्या आ गया, घटाओ जी, 0 2, 15 में से 6 गए 9 और 10 में से 9 गए 1, तो इतने किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन हमें निकालना तो समय। जब हमें समय निकालना तो दूरी बटे चाल, दूरी होगी 1920 किलोमीटर की, चाल होगी 240, 0 से 0 गया, ठीक है। 24 अट्ठे 192 होता होगा, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, तो यहाँ 8 घंटे का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, इस पर 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 5,000 रुपए पे पहले 15% की छूट दी तो हो गया 85/100, फिर 10% की छूट दी 90/100,
फिर 18% की छूट दी, मतलब 82/100 हो। ठीक है, अब देखो 3 जीरो ये है और 1 हो, 4 होगी और 4 ये हमने काट दिया। ठीक है भाई, अब 5 से काट दो, कितनी बार कटा? 20 बार। 5 से काट दो, 17 बार कटा, बल्कि 5 से क्या काटो इसे, चलो काट दो, अब तो काट दिया। और 5 से काट दिया हमने, 4 बार कटा। फिर 2 से काट दिया, 41 बार। 2 से काट दिया, 2 बार। कुल मिला के आ गया, किसकी गुणा करेंगे? 17 गुणा 9 गुणा 41 और बटे 2। ठीक है, अब पहले गुणा कर दो 41 की 9 में। ठीक है, यह 41 की 17 में गुणा कर दो, 17 कम 17, एक हासिल को 17 चौक 68 और 69 गुणा 9, आसान काम हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 6 हो गया, 9 ने 81 और 6 87, 8 आ गया, 9 6 54, 54 और 8, 54 और 8 हो गए 62, है ना? 54 और 8 62। ठीक है, अब यहां पे इसे हल करें तो कितना आ गया भाई? 2 तिया 6, 0, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12 और 2 पंजे 10। तो इसका मतलब जो उत्तर बनेगा, जो विक्रय मूल्य बनेगा, वो 3136 रुपये 50 पैसे। 3136 रुपये 50 पैसे कौन से ऑप्शन में? तुम्हारे पहली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये हो तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये लग रहे हैं। अगर मैं 4950 को 16 रुपये 50 पैसे से भाग दूंगा तो वो पूरी लंबाई आ जाएगी जितनी वो बाड़ लगाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है हमें। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो परिमाप होगा, वह होगा परिमाप। ठीक, परिमाप, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ लगाई हमने तो जो है भैया 4950 और बटे 16 रुपये 50 पैसे। पॉइंट हटा दिया हमने तो 1 जीरो गई। अब यहां पे 11 से काट दो, 11 चौक 44, 5 55 की 11 पंजे 55, 0। 11 से काट दिया, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 तिया 45। ठीक है, तो कितना आ गया भैया? 300 मीटर परिमाप आ गया। अब जो परिमाप हुआ वो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई उसने चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा दी है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 15 है। 2 से मैंने काट दिया तो 150 बचा। इसका मतलब 2x बराबर 150 में से 15 घटा दो, 150 में से 15 गए 135। ठीक, 2 से भाग करा, 2 6 12, 2 7 14 और 2 पंजे 10 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करता तो 67.5 मीटर आ गई थी, लेकिन वो पूछ रहा लंबाई, लंबाई पूछ रहा तो इसका मतलब 15 मीटर और जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 7 5 12 का 2 कैंसिल को 1 6 और 1 7 और 1 8, तो 82.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 79वें क्वेश्चन की बात करें, क्या है? एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता तो पेट्रोल से भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होती? ठीक है, अब देखो 20% ज्यादा खर्च कर रहा तो हम लिखेंगे 120% ही बराबर 30 दिनों के हैं, तो 100 बराबर कितने दिन आ जाए? 30 चौका 120 और ये आ जाएगा तुम्हारा 25 दिन। आंसर आ गया इसका कितना भैया? 25 दिन। ठीक है, या फिर तुम क्या करो कि 30 दिनों के लिए पर्याप्त थी, उसमें मानना पड़ेगा तुम्हें, एक्स पे एक्स मानना पड़ेगा। एक्स मान लिया, प्रतिदिन x लीटर लग रहा था, अब लगेगा x गुणा 20% ज्यादा 120/100। ठीक है, पहले टोटल
तेल कितना था हमारे पास 30 गुणा x, फिर उसे भाग करो तो फिर वो तुम्हारा वही आ जाएगा। ठीक, कैसा है उसे भी देख लो, उसे भी देख लो कैसा है। अगर हर दिन x लीटर तेल लग रहा तो कुल तेल कितना हो गया 30 दिनों का, कुल हो गया 30x, जो x क्या है एक दिन में लगा तेल। अब जब बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया तो 120/100 हो गया, 20 छः का 120, 20 पंजे 100, इसका मतलब जो खर्चा हो गया अब जहाँ वो ये हो गया। तो दिनों की संख्या अगर मुझे निकालनी तो क्या करूँगा, 30x/6x गुणा 5, x गया 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 दिन। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, देख के बड़ा भयंकर सा लग रहा है। दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा, यह हमें बताना, कितने % कम होगा यह हमें बताना है। ठीक है भाई। अच्छा, धनराशि को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 30% की दर थी साधारण ब्याज की, अगर मैं बात कर रहा, अगर मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा और मेरे पास धन जो है 100 रुपए था, तो 3 साल का कितना बन जाता भैया, 90 रुपए। ठीक है, हर साल का 30 रुपए। और जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा, मूलधन मैंने अभी भी 100 रुपए मान लिया, तो 100 गुणा 130 बटे 100 गुणा 130 बटे 100 गुणा 130 बटे 100 करना पड़ेगा मुझे, 3 बार करना पड़ेगा। ये गए जी, ये गए, 1 जीरो भी गई, 10 आ गया, 13 का घन, 13 का घन 2197, तो आ गया 219.7। ठीक है, 219.7 आ गया कुल मिला के, है ना। अब यहां पे यो क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज कब बनेगा, जब हम इसमें से मूलधन घटा दें, क्योंकि यहां क्या निकालना हमने 130/100। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा अब 119.7 रुपए। इसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज 90 रुपए मिल रहा और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 119.7 रुपए मिल रहा। वो नहीं लिया हमने जो इसमें दे रखा था 43,892, वो तो हमें फंसा देगा। ठीक है, कितने रुपए कम मिल रहा भाई, 70 पैसे तो एक हो गया और 19 और 10 29 रुपए ये हो गए। ठीक, तो अब उसने पूछा है, जो क्वेश्चन है उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। अब परसेंटेज कमी देखनी, ठीक है, परसेंटेज कमी देखनी, 29.70 की कमी है, परसेंटेज का 100 लगाया और कमी किस पर होगी, इस पर। ठीक है, पॉइंट सा पॉइंट गया, बस इसे गुणा भाग कर दो और हमारा काम जो है वो बन जाए। अब इसकी गुणा भाग आसानी है, जैसे तुम देख रहे कितनी आसान है। ठीक है, 1197 से भाग करेंगे तो 2 बार लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। तो 2 बार लगाया हमने, कितना आया, 2 से 14, 2 में 18, 19 और 11 दूनी 22 और 1 23, ये आ गया 6। ये कितना बच गया, 6, 16 में से 9 गए 7 और ये बच गया 5। ठीक है भाई, अब कितनी बार चलेगी, 11 पंजे 55। ठीक, 11 पंजे 55, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार चलेगी। 24 के आसपास कुछ दे रखा क्या, हाँ 24.8 है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो पहले ही बनेगा 24.8%। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 बार चलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा भाई। 5 बार देखो, 11 पंजे 55 और यहां होगा तुम्हारा 9 पंजे 45, 4 हासिल होगा, तो 55 और 4
59 हो जाएगा, और जबकि है 57, तो इसलिए 4 बार चलेगी मान लें, तो उत्तर जो बनेगा वो 24.8% बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था, तो बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि कितनी थी। अब जो चाहे वो ए की बात करे चाहे वो बी की बात करे, ठीक है, तो धनराशि तो दोनों की क्या है भैया, बराबर है। अब यहां पे धनराशि निकालनी, दर हमें दे रखी 5%, समय हमारा 3 साल है। अगर समय 3 साल है, समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो होगा मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 इंटू 3 प्लस दर बटे 100, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है। और जो 427 रुपये ज्यादा है वो इनका अंतर ही तो है। मूलधन हमें निकालना, दर हमारी 5% है, यहां लिखा 5/100, 5 से हमने काट दिया, 20 बार कटा, 5 से काटा 20 बार, तो 427 बराबर मूलधन गुणा 1/400 गुणा 20 दिया 60 और 1 61 बटे कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। 61 से कितनी बार काटा दूंगा, 7 बार कट रहा, तो इसका मतलब मूलधन की अगर मैं बात करूं तो 4 दूनी 8 और 8 सते 56 और 3 जीरो और लगा दो, तो मूलधन तो आ गया 56,000 रुपये। अब हमें क्या बताना, अब हमें बताना है कि बी द्वारा जो धनराशि थी वो कितनी, धनराशि तो 56,000 है, या तो ए ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हमें इसका वो और बताना ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, तो इसका साधारण ब्याज निकाल लो तुम, चक्रवृद्धि ब्याज अपना हम 427 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि साधारण निकालना आसान है, चक्रवृद्धि निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बटे में 100 करा हमने, ठीक है, तो आ गया 0, 5 या 15, 15 6 90, 9 और 15 5 75 और 9 84, तो आया साधारण ब्याज। लेकिन हमें चाहिए बी का, वो है चक्रवृद्धि ब्याज, 427 रुपये और जोड़ दो, ठीक है, तो ब्याज आ गया 8827 रुपये, जो पहले ऑप्शन में 56,000 और 8800। क्वेश्चन नंबर 82 है, दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 14 है, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा। योगफल दे दिया 26, अंतर दे दिया 14, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, जोड़ा तो 40 मतलब जो आ गया 20, तो अगर मैं y की बात करूं तो 26 में से 20 घटा दूंगा 6 आ गया। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दो, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया भैया 10 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 83 देखो क्या है, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिन में करता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है, यह हम बताना, ठीक है। अब यहां पे देखो ए ने 45 दिन टोटल काम कर सके, तो 30 दिन का काम, 30 दिन में हुआ काम, तो 30/45 मतलब जितने दिन काम कर लिया वो ऊपर, जितने दिन में टोटल काम होगा वो नीचे अगर लिख देंगे तो वो हमें काम पता लग जाए कितना काम हो लिया। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3 भाग काम हो गया, तो आगे कितना बचेगा भैया 1/3 काम, वो किसने करा, बी ने करा, कितने दिन में करा 5 दिन में करा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका 1/10% लाभ पर और शेष 20% हानि पर बेच दिया, पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई है, तो
चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। पहले पे 10% का लाभ मतलब ये तो 110 में गया, दूसरे पे 20% की हानि मतलब 80 में गया, टोटल पे 111% की हानि मतलब यो 89 हो गया। अगर मैं घटा दूं तो कितना बचा भाई, 11 10 21 तो ये हो गया, यो कितना हो गया 9, 3 3 9 और 3 7 21। ठीक है, तो जो लाभ वाला है वो 3 भाग है, जो हानि वाला वो 7 भाग है। 7 और 3 10, 10 बराबर टोटल कितने रुपए थे 1000, सॉरी 1000 किलोग्राम थे, और 20% हानि वाला चाहिए तो 7 बराबर जो दूसरे वाला जाएगा, मतलब जो है 700 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 85। अब तक जितने क्वेश्चन आए सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो 85 वही है। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो भिन्न दे रखी इसने 11/12, 13/14, 12/13, 15/16 और 19/20। मैंने कहा सबसे आसान क्यों है, क्योंकि इनका अंतर समान है, एक 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 एक, अंश और हर का अंतर समान है। और अगर अंश और हर का अंतर समान है, ठीक है, अंश और हर का अंतर समान है, तो जो सबसे छोटी दिखाई दे रही वही सबसे छोटी है। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न जो है वो 11/12 है। सबसे बड़ी पूछता तो 19/20 आ जाती। इतना सा आसान क्वेश्चन यो ही अभी तक के क्वेश्चनों में ऐसा आया जिसे हम डायरेक्ट निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य है 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी, और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार कर बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय का ब्रांड बी वाली चाय से क्या अनुपात है वो बता। देखो ये 15 रुपये वाली चाय है, जो 18 रुपये वाली चाय है, और जो वो बेच रहा 20 रुपये के हिसाब से बेच रहा, लेकिन जो 20 रुपये के हिसाब से बेच रहा तो 20% का लाभ हो रहा है। तो 120% बराबर किसके है, तो 100% बराबर किसके है, तो 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा भैया, 20 पंजे 100, तो x बराबर आ गया 100/6। तो यहां 100/6 लिख दिया हमने। 6 के सारे में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 6 की जब सारे में गुणा करेंगे तो 15 छिक्का 90, 18 छिक्का 108। ठीक है, 18 छिक्का 108 और ये 100 आ गया, तो घटा दो जी, कितना आया, यहां तो 10 आ गया, यहां कितना आ गया 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो जो अनुपात बनेगा वो 4:5 बनेगा, 4:5। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, एक घनाभकार टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर है, तो इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी तली की मोटाई सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मैं लंबाई की बात कर रहा तो 1.6 मीटर है, मतलब 160 सेंटीमीटर है। अगर मैं चौड़ाई की बात कर रहा तो 1.3 मीटर मतलब 130 सेंटीमीटर है। अगर मैं ऊंचाई की बात कर रहा तो ये 53 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां जब आयतन की बात करेंगे तो देखो ये बाहर की दीवार दे रखी है, अंदर जाना तो हमें कम करना पड़ेगा, जो मोटाई है वो कम करनी पड़ेगी, और मोटाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 एक तरफ से 5 एक तरफ से 10 कम होगी, 10 इसमें से घटाया, 10 इसमें से घटाया 120 आया। इसमें से क्योंकि तली में ही है, जो टंकी पानी से भरी हुई है, ठीक है, तो वो नीचे है, ऊपर तो कोई ढक्कन है नहीं, तो उसकी मोटाई नीचे से ही लगेगी, ऊपर से लगने के नहीं। और बराबर कितना 9000 लीटर है, और इसे 1000 से गुणा कर देंगे हम तो यो तुम्हारा घन सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 1 2 2 जीरो गई, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 2 छिक 12। ठीक है, 3 से काट दिया, 312 कटा, 6 पंजे 30,
तो 53 माइनस एक्स बराबर 50 के, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। जो तली की मोटाई है वो कितनी है भाई तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या है। 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा एक बात बताओ कि ये 2 साल पहली आयु दे रहा, सदस्य 5 थे, तो आज इन सब की उम्र कितनी बढ़ जाती? 10 साल। औसत जो का तू है, जबकि वो बढ़ना चाहिए था 10 साल के हिसाब से, मतलब 2 हिसाब से बस बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? जो सदस्य आया वो कम उम्र का है। कितने साल? 10 साल कम उम्र का है। तो 18 साल औसत था, उसमें से 10 घटा दो तो उसकी जो उम्र है वो 8 वर्ष है। मैथ का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। जो 100 है तो 135 है। 5 से काट दिया 27 बार, 5 से काट दिया 20 बार। तो उसने कहा बी की आय ए की आय से कितने % कम है? कितने % कम है? तो बी की आय 7 कम है, परसेंटेज का 100 और बटे क्या लिखेंगे 27। तो 700 को भाग करना पड़ेगा हमें किससे? 27 से। कर दो भाई भाग 27 से। 27 दूनी 54, कितने बच गए? 6 1, ठीक है जी। 27 से कितनी बार चलेगी? 7 बार चला के देख लो। 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार चलाओ। 6 7 42, 4 ये भी ज्यादा हो रहा, 5 बार चलाओ। 27 5 135। 25 पॉइंट कुछ आ रहा क्या? ये देख लो बस। लगभग में दे रखा तो 26 आ जाएगा। लगभग में होगा भाई, पूरा पूरा नहीं आने का, लगभग में है वैल्यू जो दे रखी है इसने, लगभग में दे रखी। क्योंकि जब हम 6 बार चला रहे थे तो यहाँ कितना आ रहा देखो, 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। तो 2 ज्यादा आ रहा था तो उसने लगभग में कर दिया। और 90वां क्वेश्चन जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था मैथ का, क्योंकि इसके बाद में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12 10 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11 9 और 10 बचे? 12 10 और 11, ठीक है। और शेष बच रहा 10 9 और 10 शेष बच रहा। देखो अंतर बराबर आ रहा, ठीक है। पहले क्या लो, एलसीएम ले लो इसका। 2 6 12 2 5 10, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब किसी का भी कुछ नहीं हो सकता। एलसीएम निकाल दो, ठीक है जी। एलसीएम निकाल दोगे तो कितना जाएगा? 2 6 12 12 5 60 और 60 गुणा 11 660, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें क्या होगा, जो ये अंतर समान अंतर है वही क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 659 जो है वो बनेगा जो तुम्हारे सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90। तो ये सारे क्वेश्चन रहे तुम्हारे जो भी 27 नवंबर 2020 की 3rd शिफ्ट में आए। अब इन क्वेश्चनों को एक बार तो कम से कम करो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, जब तक कंप्लीट तुम्हारे पर ना आ जाए तब तक इन्हें करते रहो। और करने का तरीका सीधा सा ये है कि आप जो है पहला क्वेश्चन जैसा आया वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को पहले अपने आप करो, उसके बाद जो है कहीं समस्या आ रही तो देखो, नहीं तो अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओ। जरूरी नहीं कि पूरी ही वीडियो देखनी है तुम्हें, पहले एक बार पूरी देख लो, उसके बाद जो है तुम इस तरह से अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हो।